बच्चे खेलते रहते हैं पूरे दिन। तो ताऊ जी, एक मैं आपसे वो पालन का शौक है। पशुपालन का शौक नहीं समझ लो जी। 38 प्रदर्शनी मैं हरियाणा की देख चुका। इसकी माँ है इस सांड की। अच्छा, इस सांड की माँ थी। हाँ। तो ये कितने दूध की थी? 22 पर पहुंची। 22 केजी दूध उस टाइम। ये छुचवा से 100 रुपए में बछड़ी ले 100 दाने दिए थे। अच्छा, इसका ठीक। तो आपने दूध के मामले में चने से ऊपर कोई भी खुराक नहीं है। आप खड़ खिलाओ। यूं बताओ, एक आदमी यूं सोचे भाई तन्ना कर लिया तेरे हाथ का कोई ना कोई नहीं। हाँ, ये सोच गलत है। ये क्या है, ये ब्रीडर जितने हैं, हाँ, ये क्या करते हैं इनसे पूछ लो, ऐसे ही नहीं बताया। बोले फील्ड आपका संदेश ऐसे लगा जैसे गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, ऐसे ही हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। भाई, आज की वीडियो भाई ग्वालिसन गांव से लेके आए हैं और काफी खास महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेके आए हैं। वैसे तो आप लोगों को मैं हमेशा ये कोशिश रहती है मेरी एक से बढ़कर एक जानकारी आप लोगों को दिखाऊं, ताकि मेरा पशुपालक, मेरा साथी, मेरा किसान उनसे सीख करके अपने धन पे अच्छा पशुधन रख सके और उनका बेनिफिट उसको मिले। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत जिन्होंने, अगर हम ये कहें, अगर पशुपालन की दुनिया में सबसे पुराने आदमियों में अगर गिनती है तो चरण सिंह जियों की गिनती है। और आज उसी कड़ी में मैं आपको चरण सिंह जी से मिलाने जा रहा हूं और उन्होंने कैसे पशुपालन किया और कहां तक उन्होंने प्रदर्शनियों में गए, कहां उनका नाम कमाया, और ये सारी डिटेल के साथ उनका डाइट प्लान के साथ कैसे रख रखाव रखते हैं, एक जगह का ठाण से लेकर उनके जो चराई होती है, डाइट प्लान होती है, सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जिस भाई ने चैनल अपना प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो पहली बार साथी जुड़े हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। भाई नमस्कार जी। नमस्कार प्रवीण जी। जी, सबसे पहले मेरे सभी पशुपालक साथियों को भी पता चले, अपना नाम और एड्रेस बताएं सबसे पहले तो। प्रवीण जी, मेरा नाम चरण सिंह है, गाँव ग्वालिसन है। ग्वालिसन, हाँ। चरण सिंह, सनोप रतन सिंह। सनोप रतन सिंह। तो सर, मैंने आपको एक दो मेलों में देखा। मैं इतना पुराना नहीं हूँ, फौज से आने के बाद भी मैंने तो थोड़ा शौक 6-7 सालों से होया है। तो आप कितने सालों से ये पालन का शौक है? पशुपालन का शौक नहीं समझ लो जी। 38 प्रदर्शनी मैं हरियाणा की देख चुका। तो अभी तक दादरी में 39 प्रदर्शनी लग चुकी हैं। तो आपने 38 देख चुके हो। जवानी से लेके अभी तक। और 39 में मुजफ्फरनगर में जा देखी। अच्छा। ऑल इंडिया। वाह जी। तो हरियाणा की फर्स्ट प्रदर्शनी कौन से सन में लगी थी, कुछ याद है? अब वो तो मेरा इतना ध्यान नहीं, लेकिन मेरी जो गऊ है वो करनाल के अंदर आई पहले। अच्छा। और उस टाइम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया था इसने। अच्छा। और उसका बछड़ा जो था बंसीलाल के टाइम में, ये है वो बछड़ा ये था जी। ये जब फर्स्ट आया था 2 दांत के अंदर, ये 2 दांत में फर्स्ट आया था। हाँ, करनाल के अंदर। जी। और यही बछड़ा झज्जर और पेवा में भूपेंद्र हुड्डा सिंह के राज में ब्रीड चैंपियन हुआ। ब्रीड चैंपियन भी हुआ। और इसके साथ पेवा के अंदर पक्षपात हुआ। वाह जी वाह। दयाल और हरी सिंह दैया जी डायरेक्ट वे होते थे जज। और वहां उन्होंने इसको शो चैंपियन में लगा दिया था और एक सरदार जी से कहा कि भी आप फूल बांध दो, नहीं बांधो। वहां जब जो था HF को, नाट्यू HF को शो चैंपियन बनाया था जी। झज्जर के अंदर नहीं बनाया था यहाँ जी। और वो जब डांगी यहाँ डायरेक्ट वो यार थे अपने डायरेक्टर। तो आप कितनी पढ़ाई की है? मैं जी BA सेकंड ईयर में है। BA सेकंड ईयर, पुराने टाइम के। तो आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करके आप सर्विस की तरफ रुझान नहीं किया? नहीं, मैं अकेला था अपने पिताजियों को, और वे अंग्रेजों के टाइम के भर्ती हुए और थे, तो वो नहीं भेजना चाहते फौज में। उनकी मनसा मैंने पूरी नहीं की। वे चाहते BA करे, BEd करे, टीचर लग जाए। अच्छा। और कर्नल उमराव सिंह होते थे, उनने बहुत कहा भाई मैं इसको सिग्नल में भेज दूं आर्मी की। नाटकी आपका मन था जाने को? मेरा तो जब था, लेकिन पिताजी ने कहा भाई अकेला है। फिर शादी कौन से सन में होगी थी आपकी? मेरी शादी हो गई थी सन
72 में। 72 में शादी होगी। तो आपने शादी होने के बाद पशुपालन का काम अपने हाथ में लिया या पहले? बाद ना में? पहले ले लिया था पशुपालन का। तो हमारे पास गऊ थी, भैंस भी थी, लेकिन जब ज्वाइंट थे हम, अच्छा, मैं था, एक हमारा चाचा था। अच्छा। फिर ये गऊओं का तो ज्यादा न्यूज समझ लो, आज 39 साल की बात होगी, 40 की, उसके बाद 40 साल हो गए अलग हुए ना, उसके बाद तो गौए के ऊपर मेरा ध्यान हो गया। तो आज अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक गौपालक के नाम में आपका सबसे ऊंचा स्थान रखा जाता है, और कई जगह आपकी गाय ने भी हिस्सा लिया है, फर्स्ट भी रही है, सेकंड भी रही है, ब्रीड भी चैंपियन बनी है, और भैंसों का भी शौकीन रहा साथ की? मन नहीं रहा, खाली गाय का। खाली गाय का। तो दूध भी शुरू से गाय का पीते आ रहे हैं? का पिए, बीच में भैंस आएगी 90 तो पीना पड़े, पर कोई स्वाद ना ऐसे लग गया। अगर कई दिन तो जैसे चावल का मांड पी लिया। अच्छा, भैंस वाली में स्वाद नहीं आया? नहीं आया भाई। तो आपने फर्स्ट शुरुआत करनाल से करी थी गाय की? उससे पहले हो चुकी थी। उससे पहले हो चुकी थी। हाँ। उधर फर्स्ट रही थी। हाँ। तो ये जो सामने आपके हम देख पा रहे हैं, ये गऊ जो है, देखो, ये ब्रीड हुई थी झाड़से के अंदर। ये यही गाय है? हाँ, दूसरी? ये इसकी माँ है, इस सांड की। अच्छा, इस सांड की माँ थी। हाँ। तो ये कितने दूध की थी? 22 पर पहुंची, 22 केजी दूध उस टाइम में। और बछड़ी, रानी बछड़ी पकड़ कर ले आया था। ये खेतों में भैंस ले गया था, भैंस थी, तो हमारे पास गऊ उस टाइम नहीं रही। ये रोटी दिया करती इसकी मम्मी, बोली फलाने को दिया, बोला मैं ना देखा हूँ, तुम लेते नहीं, रोज कर लाऊं। यू भैंसों को लिया, उसके साथ उस बछड़ी को लिया, बड़ी हैवी बछड़ी थी, नए दूध हो रही थी, और वो बहुत जबरदस्त निकली। तो ताऊ जी, अगर मैं बात करूं तो आपने एक किस्म की मिसाल पैदा करी है, हम लोगों को सिखाया है कि आपने कोई गाय खरीदी नहीं और ऐसे पछड़ के आपने ऐसी ऐसी गायें अपने खुट्टे पे तैयार कर दी, जिसको पूरे हरियाणा के, भारतवर्ष के आदमी अपने गायें देखने आते हैं, क्योंकि सबके पास इतनी सुंदर गायें है नहीं है। आज ये तो आपने इनको सिद्ध करके दिखा दे। तो इनकी डिटेल बताएंगे आप? ये भी रानी गाय की है। ये भी रानी गाय की है? हाँ, ये बछड़ी जो है, अच्छा, ये रानी गाय की, वो लड़की ब्याह रखी है। अच्छा। उन्होंने बताया थी ये इतने दूध की, उनके साथ ही। तो सभी पशुपालकों को पता नहीं चलेगा रानी गाय आप किसको बोल रहे हैं, एक बार बताइए। भाई, जो आवारा घुमा छोड़ दी जिसने, पूरा उनकी है। जो गऊ घर से निकल जाती है उसको रानी बोलते हैं। रानी वो अपने आप में बेचारी, उनका कोई रखवाड़ा था, कोई रखवाड़ा नहीं। अच्छा। तो रानी का ये मतलब सुन्नी गाय जो वो पूरे घूमती फिरती रहती है, उछलती कूदती, वो ले। ये छुचवास से 100 रुपए में बछड़ी ले, 100 दाने दिए थे। अच्छा, ये भी छुचकवास से खरीदी? ये छुचवास से खरीदी के वैसे ली? वैसे ली। इसकी माँ ने फिर ये देने से नाट गया। इसका दूध तुल गया हॉस्पिटल में। तो हमारे भतीजा है वो वहाँ था। बोला था कोई बछड़ी करी, मगर भाई कर 15-16 दिन हो गए। बोले ये भी ना मिला। मैं क्यों? बोली उसकी माँ का दूध हमने निकाल दिया 17 किलो अपने हाथ से। 17 उसको फिर उड़े, वो भी नाट गया धनी। बोला सरपंच मांगे रिश्तेदार, आपके साथ जो साहब था जिसने बताई थी, वो कहने लगे अरे क्यों शर्म आओ, तू गौशाला में भी छोड़ना चाहता, इतने डांगर हो रहे थे। यो बढ़िया पशुपालक इसको दे। जब इसको साल भर की को दे, साल भर की लिया है। और फिर ये झज्जर के अंदर 2018 में जब 2 दांत इसने तोड़े थे, जब ये रनर अप हुई थी ब्रीड चैंपियन में। अच्छा, साथ की साथ ब्रीड चैंपियन भी बनी है? हाँ, ये दिखाइयो जी एक बार। ब्रीड चैंपियन ये साथ की साथ ब्रीड चैंपियन बनी, और फर्स्ट आई 2 से 4 दांत। तो गैप बनी थी ये दो? हाँ, गैप बनी थी उस टाइम। अच्छा, फिर ये फर्स्ट टाइम में ब्याई। हाँ। तो कौन सेशन में ब्याई थी? 19 में। 19 में। तो कितना दूध निकाला जी फर्स्ट टाइम? कितना निकाला नोटिस ने? 12 तो पहले टाइम, फर्स्ट टाइम में 12 केजी। और सेकंड बैच में? सेकंड में 14 से कवर कर गई थी। 14 को। अभी 17 और 18 के बीच। अभी 17-18 में। अभी आप अगर इसकी बात करें तो कितने मेड़ों में लग चुकी है ये लग चुकी? झज्जर में लगी। हाँ जी, 18 में। हाँ। उसके बाद में करनाल में लगी। उसके बाद में भिवानी में ले गए। भिवानी वाले में तो आई नहीं, भिवानी में आई थी। अच्छा, फिर 18 के उसमें लगी डिस्ट्रिक्ट में भी ये फर्स्ट आई थी। अच्छा, झज्जर में इन लगाई थी ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। तो सर फिर ताजपुर में आई है फर्स्ट। अच्छा, ताजपुर प्राइवेट थी वो जी। अगर जी इसकी खूबसूरती की बात करें
जहां तक मेरे को आइडिया है, जो इसका थनों का जो साइज और गैप है शायद मिले ही नहीं। के जीतू ने ये कही थी कि इसका बछड़ा दे भाई, मन तो ऐसी का बच्चा दे जो इस पर बनावट हुआ है, इस पर बनावट। लेकिन मत भाई सांड तैयार कर देख लो अपना बढ़िया वाला। तो एक बार मेरे पशुपालकों को इसमें गाय में जो ब्रीड में देखते हैं, प्रदर्शनी में देखते हैं, इनकी जो पोजीशन लगाते हैं, क्या क्या गाय में गुण होने चाहिए, एक बार आगे से लेके बताओगे चाहिए? देखो, एक तो गाय का गुण थोड़ा है कि ये जो है ना जी, ये कम है इसका, नहीं तो ये कभी भी मार नहीं खाएगी कहीं भी। ये कमी है, ये पोल वाली। बाकी ये आपको बहुत कम मिलेगी। हाँ, देखो ये भी कम आपने दिखाऊंगा, इतनी है अभी वो होते हुए जी। और आप खड़े हो पीछे, सीधी खड़े हो, अब पीछे खड़े हो, अगर कहीं वो नहीं मिलेगा आपने बिल्कुल स्टैंड पर पाओगे। ये जो थुई का पोजीशन है, आप यहाँ हो, ये जो सिदाई है वो एक स्टेट में मिलेगी ना। हाँ। और बिल्कुल कोई लेद नहीं है ना, ये खास बात है। हाँ। और पूछ के और बारे में बताएं मेरे पशुपालकों को। पता जो है ये कुकड़ी जो है ये गोड्डे पे। हाँ, गोड्डे पे होनी चाहिए। हाँ, गोड्डे पे, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उससे नीचे नहीं होनी। अच्छा, जो मुंह का भी देखते हैं कैसा होना चाहिए? काला, बिल्कुल काला होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सफेद है तो वो ब्रीड में नहीं चलेगी। हाँ, कम चलेगी। अच्छा, ये जो शाही है ये, हाँ, ये, हाँ जी, हाँ, ये कैसे है? ये काली होनी चाहिए, सफेद नहीं। तो मेरे पशुपालक साथियों, आज एक ऐसे अनुभवी आदमी के पास मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। तो जो प्योर देसी जिसको बोलते हैं, हरियाणा नस्ल जिसको बोलते हैं, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आप खुद ताऊ जी के मुंह से सुन पा रहे हो, जो जिन्होंने होना चाहिए पूरी जवानी अपने इसमें गौ सेवा में दिया है। पोल होना चाहिए, साथ में ये चद्दर हड़की होनी चाहिए, अच्छा थम होना चाहिए, और ये इसमें कहीं लेद नहीं होना चाहिए। और पूछ की जो टैल की वो बात बताई गई, तो कुकड़ी गोड्डे से नीचे नहीं होनी चाहिए। और थनों का साइज देखा जाए तो इससे सुंदर शायद अपने को देखने को भी न मिले। अभी ये कै महीने की ब्याई हो चुकी है? तो ये 5 की होगी, 6 में चलेगी, और 3 महीने की प्रेग्नेंट होगी। 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखो अभी इसका स्वभाव। तो आपने देखा होगा ताऊ जी को, काफी मिलियनों में इनकी वीडियो गई है, लोगों ने काफी पसंद किया। आज वही चेहरा अपने चैनल पे लेके आए हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बुल हो, अच्छी क्वालिटी के जो पशु हैं उनसे आप लोगों को मैं अपने कैमरे पे ले आ सकूं और आप उनसे सीख सको। तो पिछली बताई थी, ये कौन से सीमन की बताई थी जी? ये तो अपने वैसे सांड की है। अभी कौन से उससे प्रेग्नेंट है? अब ये BH01 से। BH01 से। हाँ। और ये जो पंचायती अपना सांड है उससे क्या थी ये, इसकी माँ, और बहुत अच्छी हाइट वेट की लेंथ। हाँ, माँ भी बहुत अच्छी है, उसकी जो नसें। तो एक और बाछी और है भाई साहब, आप आओगे एक बार सभी को? हाँ, वो बाछी हरियाली। तो कहते हैं ताऊ जी, ये भी रानी का है। अच्छा, सुन्नी है रानी की। एक मैंने सुना है, जिस घर पे गऊ रहती है उसमें कुदरत शुद्धता हो जाती है, देवता निवास करते हैं। आपको इस चीज का गाय रखने का क्या बेनिफिट मिला, क्या ये आप बताओ? मन बेनिफिट ये मिला है, हाँ जी, आपको जैसे कोई हर इंसान के अंदर कोई कभी न कभी चिंता का विषय बन जाता है, लेकिन वो अगर आप गऊ रखोगे जी तो वो क्षण कुछ टाइम के लिए मिला होगा, लेकिन फिर आपको शांति हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जहाँ ये है, अब भैंस रख लो, हाँ जी, एक ही भैंस रख लो जी, ये 10 रख लो आप, हाँ, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं है। और फिर सबसे बढ़िया ये है, अगर आप इनके बीच में सोओगे तो बीमारी आधी कट जाएगी। हाँ। और इनका सबसे बढ़िया ये है, आज हमारा खान पान जो है खराब हो चुका है, यूरिया DAP फर्टिलाइजर बढ़ने लग गए, जो इनको मिलना चाहिए था आज हमारे को भी नहीं मिल रहा। इसलिए इनको मिनरल मिक्सचर 12 मास डाल दो पशुओं, मिनरल मिक्सचर 12 मास, हाँ, जिससे हर साल बच्चा दे दे जी, शरीर में वीकनेस कम आवे जी, और सारे उसके जो है विटामिन पूरे हो जाए, ग्रोथ भी ठीक हो जी, और फिर ऑर्डर वगैरह भी ठीक बने, और दूध की क्वालिटी भी सुधरे जी जी। हाँ। तो अच्छी कौन सी उसकी? ये हरी की 973। इसकी माँ का दूध का कितना है? इसी का है। अच्छा, HLD में भी पिछले ब्यात में 14.5, ये माँ भी दिखाना जी। हाँ, 14.5। अच्छा, ये इसी की बच्ची है। देख, हाँ, लाले हाथ बेटी देखना। देख, बच्चे खेलते रहते हैं पूरे दिन। तो
ताऊ जी, एक मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। मैं मेरे फायदे की बात नहीं करता, मेरे जो पशुपालक साथी हैं, किसान साथी हैं, वो गायें तो रख लें, लेकिन उनमें ज्यादा समस्या आती है, दूध कम देती हैं, या मतलब वो रिपीटर की ज्यादा समस्या होती है, इस टाइप की समस्याएं ज्यादा आती हैं आज बेटे। तो आप उनको एक और कहाँ है फोटो, ये रही। अच्छा, तो साथ के साथ आप अपना जो अनुभव है इनका डाइट का, वो कैसे रख रखाव रखते हैं वो बताएं आप। इनका कैसे खिलाते हैं, कैसे खिलाना चाहिए, पिलाना। इनकी दो बात है। हाँ जी, रुको बेटा, कपाड़ी में यहाँ एक डॉक्टर नारंग जी हुआ करते सुभाष, अब वे रिटायर हो गए। यहाँ एक डॉक्टर थे नारंग, हाँ नारंग सुभाष, और वे फतेहाबाद के थे जी। उनकी सारी सर्विस हमारे एरिया में निकल गई, अब वे रिटायर हो गए। वे जब आते थे तो उन्होंने शुरू में यही बताया था कि मैनर मिक्सचर पशु को 12 मास डालना। अच्छा, तो आपके पशु बीमार भी कम होंगे, रिपीट बहुत कम होंगे, और हर साल बच्चा देंगे, हर साल बच्चा। तो उसका कारण ये है कि भाई इनको जो है वो तो जरूर डालें। अच्छा, और कुछ ये है, फिर ये हरा चारा जरूर चाहिए। हरा चारा अपने पशु को जरूर चाहिए हरा चारा। वो कुछ आदमी ने कह दिया हरा चारा कोई वो जरूर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। हरा चारा अगर हम 10 किलो उसको भूसा खुआएं, हरा चारा कम से कम 20 किलो डालें, 20 किलो खाएं। तो मेरे पशुपालकों, आप लोगों के लिए ये शिक्षा है, जो लिखना चाहे लिख भी सकता है, तो इसलिए जो लिखना चाहे वो लिख भी सकता है, ताकि आपको ये जो डाइट प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद ही किसी का इतना अनुभव हो भारतवर्ष में, जो इसलिए आप सीधे उनके मुंह से सुन रहे हो, और आप उसका प्रयोग करके आप अपने पशु को अच्छा धन प्राप्त कर सकते हो। ये जो आप समझ चुके हो कि मिलन मिक्सर की बताई कि 12 महीने मिलन मिक्सर देना चाहिए ताकि रिपीटर की समस्या ना आए। तो जब पशु रिपीटर होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण क्या होता है, जब हमारा पशु ब्याता है, हाँ जी, और जब वो ब्याता है तो हम उसकी बच्चादानी की सफाई के लिए बढ़िया टॉनिक वगैरह नहीं देते, वो बच्चादानी सही साफ नहीं होती, सिकुड़ जाती है, या उसमें इन्फेक्शन बन जाता है, और उसके अंदर इन्फेक्शन बन जाता है। और वो इन्फेक्शन किस लिए बनता है, एक तो जब वो बैठती है या तो खुर वगैरह लग जाता है बछड़ू का, या जब वो बैठती है तो वो थान को साफ रखो आप जितना भी हो सके, क्यों नहीं तो उस पर जो कीटाणु होंगे चले उसमें प्रवेश कर जाते हैं। थनेला का भी यही है। थनेला जैसे दूध हमने निकाला पशु का, पशु को तुरंत जो है उसके थनों को धो और उसको बैठने मत दो कुछ टाइम के लिए। जी जी, अगर बैठेंगे तो वो मुंह खुला हुआ है थन का। अच्छा अच्छा, और तो, वो मुंह खुला हुआ है तो वो कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो जी, आप जैसे कोई पशु गाय या भैंस रिपीटर होगी, तो उसका क्या समाधान करते हैं ताकि सबको पता है? उसका समाधान ये है, जब वो रिपीट होगी तो उसके चेक करो डॉक्टर से, भाई उसका इन्फेक्शन है। सुनो भाई, ये बात एक बार रुको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पशुपालकों के लिए क्वेश्चन भी है, उसका जवाब भी है। जब कोई पशु रिपीटर की ज्यादा समस्या आती है तो आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हो, ये आप सुनो भाई। एक तो उसको चेक कराओ, सबसे पहले डॉक्टर को चेक बुलाकर उसको चेक कराओ कि इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसका इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से उसका इलाज कराओ। उसका 2 इलाज है, पहले तो बेटाडीन वगैरह रखा करते लिक्विड, उसमें दूध कम मतलब कम होता है। लेकिन दूसरा इलाज है इंजेक्शन। दूसरा इलाज सथाई ये है कि उसका इंजेक्शन लगवाओ। आज इंजेक्शन लगाया, एक दिन छोड़ के एक इंजेक्शन और लगेगा। कौन सा लगाएं? वो तो मैं पूछ कर बताऊंगा, मेरा ध्यान नहीं रहा जी। और वो इंजेक्शन लगवाने के बाद उसको आप मैंडल तो डालो, मैंडल को बंद मत करो, वो डालते रहो। उसके बाद में जब वो हीट में आती है जी, उस हीट को उका दो एक को, हाँ। और दूसरी हीट में जब वो आती है तो जैसे अब गाय हीट में आई जी, उसको उसी टाइम ना सांड से मिलाओ ना उसमें बीज को सीमन रखवाओ। जब ये देखो उसका बाल हुआ पतला हो गया और वो डलने लग रहा है, डलने दो। जब उसकी योनि जो है उसमें जब वो मामूली चपचपाट रह जाता है, टाइट होना शुरू हो जाता है, जब उसके अंदर सीमन रखवाओ। और आज जैसे सुबह रख दिया तो शाम को उसका या अगले दिन सुबह उसमें एक सीमन और रखवा, एक सीमन और डबल। तो आपने एक्सपीरियंस देखा होगा, सीमन का ज्यादा रिजल्ट अच्छा रहता है या मतलब हम अच्छे सांड का? देखो, अच्छे सांड से जो मैचिंग खुद होती है, हाँ, वो ज्यादा होता है। हाँ, नेचुरल तो नेचुरल, लेकिन कारण क्या है
कि जो सांड जैसे अब कुछ तो बंद रहे हैं, हाँ। जैसे झोटे वगैरह, हाँ। उनको अंडा वंडा दे के वे बगैर पूरी हीट के आए भी पशु को कूद जाते हैं। हाँ, तो दूसरा फिर के है के चांस कम हो फिर दूसरा कारण के उन सांडों से मान लिया कोई इन्फेक्शन वाली का वो कूद गया है, तो उसमें भी जो है इन्फेक्शन आ गया, चांस रहते हैं। हाँ चांस, अगर वो हमारी गाय पर कूदा उसमें आ गया। तो अपने देसी तरीके से इन्फेक्शन को कैसे खत्म करें? देसी के तो ये है भाई, हल्दी लो, हल्दी लो और उसमें हलवा बनाओ जी अपना देसी घी का, वो उसको 1 हफ्ता खो। दोस्तों सुना होगा, मैंने फेसबुक पे भी कल वीडियो डाली थी और आज मैं इधर पूछा हूँ। मैंने इससे पहले भी बताया है, कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर आप हम आटे का और 200 ग्राम देसी घी का, जैसे घर पे हलवा खाते हैं, उस हलवे को बनाकर साबुत हल्दी कूट करके 20 ग्राम हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन की समस्या दूर हो जाती है। और आज वही सर ने बताया है आप लोगों के लिए, मैं ये जो बताने जा रहा हूँ। मेरा भी प्रयास ये रहता है कि सस्ते से सस्ता इलाज अपने हम घर पे कर सकें, उसको हम ठीक करें। और ये जरूरी नहीं भाई मैंने बता दिया कि हर पशु के उससे उपचार हो जाए। अगर इन्फेक्शन हो सकता है ज्यादा भी हो, तो आप अपने जो पड़ोस के या गांव के जो सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनसे भी आप परामर्श ले सकते हैं। देखो, मैं भी एक आम पशुपालक हूँ, हो सकता है मेरी बताई हुई पूरी बात 100 की 100 न भी सटीक बैठे और रण सिंह सर की बात पूरी फिट न बैठे, तो लेकिन हम जो ये देसी तरीका बताते हैं उसका लगभग आपको अगर आप प्रयोग करोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा जी, मिलेगा उसमें। और अभी जैसे दूध की बात करें, अभी दूध उत्पादन की, जैसे फर्स्ट में आपकी गाय या भैंस ब्याई, तो उसको 10 दिन तक कैसे आप उसका डाइट प्लान रखते हो, या ब्याने से पहले 10 दिन? ब्याने से पहले तो ये है, देखो मैं तो अपना तजुर्बा, आपका कुछ भी दे जी जी, मैं तो ब्याने से पहले घी देता हूँ। ब्याने से पहले घी? मैं तो 2 महीने पहले घी शुरू कर देता। 2 महीने पहले कम से कम, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 ग्राम रोजाना। 100 ग्राम रोजाना? हाँ, तो नहीं समझो 6 किलो घी पशु के अंदर चला जाता है। ले जा बेटे, हैं? हाँ, 6 किलो 7 किलो 6 किलो घी देता हूँ जी। अच्छा, फिर उसमें क्या देता हूँ मैं? वाइट एमएच। वाइट एमएच रोटी चोपड़ी, नहीं रोटी खाने वाला तो चाट ले थोड़ी, उसके अंदर डाला, ऊपर थोड़ी चाट एक दी वो डाल। फिर मैं देता हूँ मेटाबोलाइट। अच्छा जी, की पुड़ी आती, ब्याने के जब 20 दिन रह जाते हैं, तो मेटाबोलाइट का क्या है, आप 40 पुड़िया खिलाओ, एक सुबह एक शाम, कैल्शियम की सारी पूर्ति वो पूरी कर देता है। तो एक तो जेल नहीं अटकेगी, इतना अनुभव हो चुका, अनुभव हो चुका, जेल नहीं अटकेगी और अपना सतंग में नहीं आएगा पशु जी। अच्छा, जब ब्याह जाती है, पहले था 72 घंटे का टाइम जी, कि 72 घंटे तक पशु को बिल्कुल ड्राई, खाली मत करो, ज्यादा दूध वाले का जी। और अब 96 घंटे तक का आ गया। अच्छा, लेकिन उसका क्या है, ये इतना भी ना छोड़ो कि वो उसका दूध थोड़ा निकाला तो उसका बल्ड बनना इन्फेक्शन। जैसे मैं तो जी ऐसे करता हूँ, जैसे मेरी कोई भैंस ब्याई है, मैं बच्चे को पूरा दूध पिलाता हूँ, बहुत जरूरी है, 2 kg दूध निकाल लेता हूँ उस दिन, फर्स्ट वाला दिन। फिर शाम के टाइम भी बच्चे को चुंगाता हूँ, दूध नहीं निकालता। फिर तीसरे टाइम जब निकालता हूँ तो उसमें लगभग उसको खाली कर लेता हूँ, 1-2 kg छोड़ता हूँ। उसके बाद शाम के टाइम बिल्कुल खाली कर देता हूँ। तो ये भी गलती, बिल्कुल बच्चे को नहीं छोड़ना, ये भूल करो। हाँ, तो कैसे? कभी भी पशु को शाम के टाइम खाली मत करो, सुबह के टाइम करो। कारण है, सुबह हमारे को वो हीट भी मिलती है दिन में, और शाम के टाइम ठंड हो जाती है, तो शाम को खाली मत नहीं। वही मैं बात बता रहा था, जैसे मैंने पहले बच्चा चुंगा दिया, तो उसके टाइम शाम को मैं अगर जा उसका दूध निकालूंगा तो बाद में बच्चा नहीं छोड़ूंगा, तो अपने आप दूध रखेगी। वो कुछ दूध उसमें छोड़ दो, चाहे छोड़ दो, उसका पाई आध पाद, तो फिर ये उससे कैल्शियम नहीं तोड़ा, कैल्शियम नहीं। कैल्शियम का एक आपने बताऊं, कैल्शियम का तो क्या है कि जैसे फर्स्ट टाइम जो पशु रहता है, गाय हो या भैंस की कटड़ी हो, उनके अंदर से कैल्शियम निकली हुई नहीं होती, उसका कोई डर नहीं है, उसका डर नहीं है। लेकिन उसको अगर हम देंगे तो वो और अच्छी विकसित होगी, अच्छा, तो उसके बाद जैसे ब्याने के बाद फर्स्ट दिन से लेके 10 दिन तक हम कैसे संभालते? वो पहले तो हमारे बूढ़े जो वो कर थे, वो सिस्टम अब बिगड़ चुके हैं।
वो क्यों बिगड़ चुके? अब व्यापारी ज्यादा हो गए जी। तो व्यापारी तो 10 दिन की कतड़ा दूध दिखा देते हैं बहुत ज्यादा। हाँ है तो वो तो नहीं, लेकिन जैसे ब्याई ब्याई उस दिन तो मेथी, हाँ मेथी धरे उसको दे भाई, उसमें थोड़ा बहुत भिंडवा डाल लो अगले दिन, मेथी भिंडवा दो। 3-4 दिन की जब हो जाती है तो गेहूं का दड़िया लो आप, और उसके अंदर मीठा डाल दो, वो बनाओ मीठा दड़िया, वो आप दोगे दूध की, वो होगी, उसमें वीकनेस नहीं आएगी। जब हम उसने 10 दिन तक कति सूखी रख दिया तो कई दिन में दूध बनाओगे। मीठा कितना डालें? पहिया मीठा आधा किलो बहुत है। चीनी गुड़ डालो, गुड़ के अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा। अच्छा, मेथी अगर गर्मी के ब्यात में ब्याता है हमारा पशु तो ज्यादा से ज्यादा दोनों टाइम में पहिया मेथी दो, क्योंकि मेथी कैल्शियम तो है और दूध बनाती है, लेकिन उसका कारण क्या है, अगर ज्यादा डालेंगे तो वो थनों में ब्लड आ जाता है, गर्म कर जाता है। और उसके अंदर फिर क्रोमोस्टेट का इंजेक्शन आता है, वो लगाओ, वो रोकेगा। अच्छा। और क्रोमोस्टेट का एक जगह और लगता है, जैसे कई बार पशु पे आ गया और हमने जैसे जेल ना डाली उसमें बार बार वो जेल नहीं डाली, बार बार हम उसको ये दवाई देते रहते हैं 2-2 घंटे में, अब भाई जेल डाल दो। उससे क्या होगा, खींचने कई आदमी भाई पहले वो डालते हैं रिवाज, भाई खींचना का दो इतना जेर नहीं दे रहे, वो गलत है, लेकिन जरूरी करना बहुत जरूरी। एक तो उस बच्चे को जो है जितना हम लेट कराएंगे, जो इसके अंदर वो बच्चे को दूध में कैल्शियम और कीटाणु मिलने से कम होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें क्या हो, जब कई दफा जो है ब्लड फेंकना शुरू कर देता है पशु, क्लोड होना शुरू हो जाएगा, गांठ हो जाता है। गाय में ज्यादा समस्या, गाय में बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए और कुछ नहीं है, फैट दे उसका क्रोमोस्टेट का इंजेक्शन लगवा दो। अच्छा। हाँ, क्रोमोस्टेट का इंजेक्शन उसने वो नहीं आने देगा, क्यों नहीं तो वो कति वीकनेस हो जाए, उसमें तो ब्लीडिंग इतनी आ जाए, वो क्लोड होना शुरू, गांठी बननी शुरू हो जाए, उसका तो ये इलाज। क्रोमोस्टेट का एक इंजेक्शन बस भाई एक कर जाएगा, अगर ज्यादा है तो एक और लगवा, वो इसने भी रोका जो थनों के अंदर खून होता है। अच्छा, थनेला बन जाता है, फिर क्या करें? देसी इलाज देखो, वाइट एमएच तो चलाओ, वाइट एमएच चलाओ, वो तो जरूर चलाओ। और दूसरा तो आजकल वो आ रहे हैं ना, वो पाउच, एक उसमें पैकेट में आते हैं मस्टराइज वगैरह के, जो भी थनों के रोगों के, वो लाओ। एक मेस्टरलैब की ट्यूब आया करती आती है, वो थनों पर लगाओ हल्की हल्की, और उसका छानना बिल्कुल साफ रखो। उसके बाद फिर दूध बढ़ाना, अभी जैसे निवास में लगाते हैं आप, ये भी कहीं दूध तुलवाते हैं तो एकदम जैसे दूध से उठाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं? सेब खिलाते हो, गाजर खिलाते हो, या चना खिलाते हो? क्या खिलाते? जो पशु चना खा लेगा उसकी तो देखो ना, चने से ऊपर तो कोई दूध की कैपेसिटी है ही नहीं। देख लिया दोस्तों, क्योंकि कई आदमी भाई उठा देते हैं, भाई मैंने भी ये डाइट प्लान किया कि इसका रिजल्ट नहीं मिला या नहीं मिला। हमारे हरियाणा में तो हम चने से ऊपर बढ़कर कोई चीज नहीं मानते। दूध के मामले में चने से ऊपर कोई भी खुराक नहीं है। आप खड़ खिलाओ, बिंदोड़े खिलाओ, दलिया खिलाओ, मिलन मिक्सर खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, फीड खिलाओ, लेकिन हमारे यहाँ जब तक चना नहीं खिलाएंगे हम दूध को संतुष्टि नहीं मानते। दूध चना अपना रिजल्ट दिखाएगा, चाहे आदमी को खिला दो चाहे पशु को खिला दो। चना खिलाओ, और चने का खिलाने का भी तरीका है, चने को शाम को भेजो जी, सुबह उसको रान दो, वो बाकली हो जाएंगी, उसमें थोड़ा नमक डालो, फिर जो अपने उखड़ ये थे इनके अंदर उसको कूटो और फिर उसने ऐसे रख दो। ताऊ जी ये बात बताऊं मैं, आज आपने बताया, मैंने 8वें-9वें महीने का जो डाइट प्लान डाल रखे आप प्रवीण मुराद फार्म अपने चैनल पे, कि भाई 8वें-9वां महीने में प्रेग्नेंट होती है पशु का ऐसे खिलाओ, और जब ब्याह जाती है ऐसे खिलाओ। तो आज अपने से मिले हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग करते यही थे, मैंने मेरे पिताजी से सीखा, मैंने लिख रखा था, वो मैंने सभी को बताया, और आज मेरे जो पशुपालक साथी हैं अपने, उनको उनका रिजल्ट मिला। पहले क्या होता था, इससे पहले कोई भी ब्रीडर लगा लो, चाहे कोई यूट्यूबर लगा लो, हाँ वो बताते नहीं थे ऐसा, अग भाई हम उसको ये बताएं, बैठ कर भाई क्या क्या डाइट दें, लो बेचेगा अब, लेकिन अभी है आ जा बच्चे खेल रहे हैं गाय के साथ। अभी मैं ये सोचता हूँ, अगर हमारे को पता है, जिंदगी का पता नहीं होता कब चली जाए, लेकिन हमने अपना अनुभव अगर दूसरे को बताएंगे तो सभी को फायदा पूछेगा। तो ताऊ जी आप बात बताओ,
टीचर होता है जी, अध्यापक जी है, हाँ जी, इनका ज्ञान घटता नहीं। बिल्कुल। ये ज्ञान देंगे, बच्चे सीखेंगे, वे फिर आगे जाके ज्ञानवान बनेंगे। अब कुछ आदमियों को, अब मैंने आपको बताया एक चीज आपने पूछी, भाई मन तो तजुर्बा करे, ऐसा हो गया। अब न्यू बताओ, एक आदमी न्यू सोचे भाई तन ना कर लिया, तेरे आगे कोई ना बढ़ना। हाँ, ये सोच गलत है। ये क्या है, ये ब्रीडर जितने हैं, हाँ, ये क्या करते हैं, इनसे पूछ लो, वैसे ही नहीं बताया, बोले फीड डालते हैं। अरे उस फीड के अंदर क्या है वो तो बताओ भाई। मैं है ना ताऊ जी, क्या है, अभी छोटी उम्र का हूँ, मैं कह नहीं सकता, मैंने ये बात बोली भी है। अगर भाई कि मैंने भी कई ब्रीडरों से सवाल करे हैं, भाई आप क्या डाइट देते हो ऐसी जो जी इतना दूध निकलता है, तो भले भाई नॉर्मल फीड, अगर नॉर्मल फीड में दूध निकालता तो वो फीड मेरे सभी पशुपालकों को बता दो, जो पूरे देश में फायदा पूछे। गलत तो बात नहीं है, मैं जो जानता हूँ ना, मेरे चैनल पे डाला है मैंने, इस बात की हमारी सबको पता चल, मेरे जो पिताजी ने बताया लिखाया, मेरे बाबा जी ने जो बताया, मैंने सब अपने अपने साथियों को शेयर किया। हो सकता है किसी को, मैं ये नहीं कहता भाई 100% उसको फायदा पूछे, लेकिन 100% नहीं तो 60%, 70%, 80% जरूर रिजल्ट मिलता है। परवीन एक बात है जी, आज के चल गया, अब ये खड़ है, हाँ, खड़क 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 खड़ तो खड़ी हो, हाँ, लेकिन जो हमारी खड़ थी, हाँ, जो बूढ़े खुआया वो सरसों की थी, सरसों की, और वो अपने कढ़वाया करते तेल, हाँ, तो वो एक बार डाल के कढ़वाया, उसमें तेल होता था। आज जो अच्छा सरसों की को तो सब बंद करके अब ये बिंदोड़े की खड़ जो चल रही है, रिपीटर की समस्या मेन कारण ये है, इसमें स्प्रे लगते हैं बिंदोड़े खड़ में, लेकिन लोग मान नहीं रहे उसको, खड़ के बिंदोड़ वाली खड़ के पीछे पड़ गए। आपने अगर जाए 1 kg भी सरसों की खड़ खिला दी तो आपके पशु के चिचड़ नहीं लगते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आपके पशु के मतलब अंदरूनी कीड़े भी कम होते हैं, बार वाले भी। अगर कोई तारा मीरा को खा ले तो लगे को नहीं, तारा मीरा को खाली लगे ही नहीं। तारा मीरा का भी प्रयोग करना डाइट में बहुत जरूरी है। ताऊ जी देखो, मैं धन्य हो गया आपका, जो आपका ज्ञान लेकर के, और आपके साथ साथ मेरे जो पशुपालक साथी भी है मेरे, उनको भी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं अभी इस कड़ी में ये और कहता हूँ, आपका संदेश और हमारे को बताएं, जैसे हमारे को आपका संदेश ऐसे लगा जैसे गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, ऐसे ही हम आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। आपकी जो बच्ची खुची उम्र है, हम आपका एक्सपीरियंस उठा सकें, और अपने चैनल पे ऐसी कोई बात या मेरे पशुपालकों को ऐसा कोई संदेश दें, आपकी बातों को हम ग्रहण करें। देखो मेरे प्यारे मित्रों, जो पशुपालक इस भारतवर्ष के अंदर पैदा हो रहे हैं, और हमारा ही धंधा बुजुर्गों से आज तक जो है खेती और पशु का साधन था, और आज अकेली खेती जो है, इसलिए हम फायदे में नहीं जा रहे, क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली थी और इकट्ठे होने के कारण सब हाथों से काम करते थे। आज कुछ तो लेबर में चला जाता है, कुछ जमीन थोड़ी रहेगी, तो उसके साथ साथ पशु का धंधा अगर हम अपनाएंगे तो उससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन उस पर ये ध्यान रखो कि भाई उस पशु से हम अच्छे नस्ल को सुधारें। ऐसा नहीं 2 किलो दूध का बछड़ा छोड़ दिया, उससे हमारी गऊ होगी, या एक 5 सेर दूध 8 सेर दूध की कटड़ा छोड़ दिया, उससे नहीं करना। नहीं, अच्छे दूध वाले पशु सांड का और झोटे का चयन करो, उनसे अपने पशु हो। अगर एक गऊ 8 किलो दूध देती है और एक 10-15 किलो वाले सांड से अगर हम मैच कराएंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उसकी बछड़ी 12 किलो तो कम से कम देगी। और उसके साथ साथ हमने उसका रख रखाव, एक पशु के लिए कम से कम हम जो डाइट डालते हैं, अगर हमने 15 किलो दूध लेना है तो कम से कम उसको 1.5 किलो बाट तो चाहिए उसके शरीर के लिए, और बाकी रह गया 6 किलो। 2.5 किलो 1 kg में देता है पशु, तो 6 किलो वो तो 7.5 किलो बाट में हम 15 किलो दूध की उम्मीद कर सकते हैं, जो क्वालिटी का पशु। हाँ। तो अब जी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, और वीडियो के अंत में मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, ताकि मैं मेरे पशुपालकों को, आप जैसे जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे जो ज्ञान लेकर के मैं वीडियो बना के डालता रहूं, ताकि पूरे भारत में ये वीडियो फैले और उनको ये नॉलेज मिलती रहे। ऐसी वीडियो मेरे पशुपालक साथियों शेयर करते रहना, ताकि एक आम पशुपालक तक भी वो वीडियो पहुंच सके। और जो ताऊ जी का जो ज्ञान आपने, एक समझो गीता का ज्ञान था और एक आज पशुपालक का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान आप लोगों तक कोने कोने में पहुंचे, और मेरा पूरा पशुपालक हरियाली की तरह रहे और खुशी से रहे। और एक और कहूँगा मैं आज जी, एक बात, भाई बुढ़ापा भी आ गया, पैरों में भी तकलीफ रहने लगी, लेकिन एक मेरी मनसा है, मैं एक ही बात कहूँगा
कि कोई भाई जो गऊ को पाले है या भैंस, वो ये समझ कर ना सोचे कि भी मेरी प्रदर्शनी में तो लाखों लाखों पशु आएंगे। आज एक बार आ रहा है, दूसरा उससे सीनियर है, उसके हिसाब से नहीं, ये समझ कर पालो कि ये मेरी माता है ये गऊ, और इसको मैं प्रेम से पालूं, और इससे बढ़िया जो जनरेशन आए मैं उनसे इसका सिलेक्शन वो मैचिंग कराऊं, ताकि मेरे घर में जहाँ भी है इस देश के अंदर दूध की कैपेसिटी बढ़े, दूध की कमी नहीं रहे। हाँ, और नकली दूध से बचा जा सके, और ये जहर से बच जाओ, जो ये थैलियों वाला या और कुछ। आज घी बोला ये रामदेव कहाँ से लिया इतनी, कहाँ से? फिर एक बात बताओ, जब हमने 2000 रुपए में देसी गाय का घी नहीं मिल रहा तो 500 रुपए में 600 रुपए में देगा, कहाँ से आएगा? बिल्कुल। फिर हिसाब लगा लो, जब 1 किलो घी अगर तैयार करना है किसी गऊ से तो वो कितनी बांट खाएगी, उसकी कितनी सेवा होगी, जब वो खुद कहीं देगी। बिल्कुल। अभी भाई पशुपालक साथियों, वीडियो को आराम करते हैं, और कैसी लगी आप लोगों ने खुद कमेंट करके बताना है। और मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि कितनी भी दूरी पे जाना पड़ो, मुझे जो पता चलता रहेगा कि जो भी हरियाणा के मैन पशुपालक आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा।